और ये मुसलमानों के अंदर मैं बताऊं आपको, ये बहुत बड़ा मर्ज पैदा हो गया है कि एक ही शादी करना है। अरे काहे एक शादी करना है? अपने बुजुर्गों की सीरत पढ़िए, हुजूर गौस पाक को देखिए, एक शादी की थी हुजूर गौस पाक ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने की थी, हज़रत उमर फारूक ने की थी, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ो, औलिया किराम की ज़िंदगी पढ़ो। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज़्यादा हम और आप इबादत कर सकते हैं? रात रात भर इबादत करते थे, मगर आपने एक नहीं, एक से ज़्यादा शादियाँ की है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने निकाह, आपने तो सैकड़ों निकाह किए। कितने? एक वक्त में 4 से ज़्यादा नहीं रख सकता आदमी मुसलमान, एक वक्त में 4 ही रखी हैं हज़रत इमाम हसन ने, मगर निकाह अपने सैकड़ों फरमाए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला की सरजमीन पर इस्लाम का दिफा करने के लिए पहुंचे, मगर क्या एक ही शादी की थी आपने? आपकी भी एक से ज़्यादा बीवियां थीं। आज ये नासूर पैदा हो चुका है हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, कि लोग जरा जरा सी बात पर बीवी को तलाक दे देते हैं। अरे जैसे आप इंसान हैं वैसे ही आपकी बीवी भी इंसान है। जैसे आपके ऊपर ये बात सादिक आती है, कुल्लु इंसान मुरक्कबुन मिनल खताए वन निस्यान, हर इंसान खता और निस्यान से मुरक्कब है, वैसे ही आपकी बीवी पर बड़ी ये बात सादिक आती है, कुल्लु इंसान मुरक्कबुन मिनल खताए वन निस्यान, कि हर इंसान खता और निस्यान से मुरक्कब है। जैसे आपसे गलती हो सकती है वैसे ही आपकी बीवी से भी गलती हो सकती है। और याद रखो, आपके मातहत आपकी बीवी है, आपकी बीवी आपके मातहत है और आप अल्लाह के मातहत हैं। अगर आप उसका जुर्म माफ नहीं कर सकते तो जरा सोचो, अगर अल्लाह ने आपके जुर्मों को माफ नहीं किया, अगर अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ नहीं किया, अगर अल्लाह ने आपकी खताओं को माफ नहीं किया, तो आपका आलम क्या होगा, आपका हाल क्या होगा? नारा लगा दो, नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी मोहम्मद अली फैजी, कारी मोहम्मद अली फैजी, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत, आका क़यामत। कारी मोहम्मद अली फैजी, कारी मोहम्मद अली फैजी, सरकार क़यामत, दिलदार क़यामत। कारी मोहम्मद अली फैजी, कारी मोहम्मद अली फैजी, सरकार क़यामत। शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, शायर इस्लाम सना खान मुस्तफ़ा, वासिफ शाह हुदा, आली जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब स्टेज पर रौनक अफरोज़ हो चुके हैं और मैं आपके जज्बे समात को सलाम करता हूँ। इतना वक्त हो गया, रात का काफ़ी वक्त, काफ़ी हिस्सा गुजर चुका, तकरीबन निस्फ रात गुजर गई, मगर आप हजरात का जज्बे समात मुझे कहीं से भी सुकड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी खुशी की बात है। तशरीफ़ रखिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप कारी साहब को समात करेंगे और भरपूर समात करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह भरपूर समात करेंगे। हाँ हाँ, मुरक्कब इधर तशरीफ फरमा हो चुका है और इधर आप मुफरत को सलाम समात कर रहे हैं। मुरक्कब और मुफरत का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ तरन्नुम माँ ज़िक्र रसूल आपको सुनने मिलेगा और यहाँ खालिस ज़िक्र रसूल सुनने मिलेगा। दवाएं 2 तरह की होती हैं, मुफरदात और मुरक्कबात। कभी ऐसा होता है कि चंद किस्म की जड़ी बूटियों को मिला करके कोई दवा बनाई जाती है, और कभी ऐसा होता है कि किसी बीमारी के लिए एक ही कोई जड़ी बूटी दे दी जाती है। तो इधर आपको खालिस ज़िक्र रसूल सुनने मिल रहा है, इधर मुरक्कब ज़िक्र रसूल सुनने मिलेगा, तरन्नुम के साथ ज़िक्र रसूल इंशाअल्लाह आपको सुनने मिलेगा। सुनेगा ना? सुनेंगे? आगे से पीछे तक सब लोग हाथ उठा करके बताओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब की मकबूलियत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिदहते सरकार के सदक़े में इनको ये मकबूलियत अता फरमाई है। अभी करीब ही में, माजी करीब में कई मकामात पर हमारा और कारी साहब का साथ हुआ। मैंने देखा कि वाकई जहाँ जहाँ कारी साहब पहुँचते हैं, सामीन का ठाटे मारता हुआ समंदर वहाँ पर पहुँच
पहुंचता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको पढ़ने का मलका भी अता फरमाया है। इनके कुछ प्रोग्रामात मैंने सुने हैं माशाअल्लाह, बहुत ही दिल लगा करके, और लगता है कि जैसे इश्क़ रसूल में डूब करके पढ़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द सुनने मिलेगा, मगर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा अभी। हाँ, छोड़ दूं? आयत करीमा अल्लाह के कलाम की रोशनी में नाते रसूल सुना रहा हूं मैं आपको। हाँ, इधर नाते रसूल आप सुनिएगा कारी मोहम्मद अली फैजी साहब के कलाम में, और मैं आपको नाते रसूल सुना रहा हूं अल्लाह के कलाम में। अल्लाह के कलाम की तशरीह और तौज़ीह कर रहा हूं। तो बात क्या चल रही थी कि अगर मुसलमान के दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमारा नबी हमारी जान से भी ज़्यादा करीब है, तो वो किसी भी गुनाह की तरफ कदम नहीं उठाएगा। किसी को गाली देगा, किसी को सताएगा, किसी की ज़मीन, किसी की मेंढ काटेगा, किसी का मकान हड़प करेगा, बीवी को तलाक देगा। तलाक देना जायज़ है, जायज़ है, मगर इंतहाई मजबूरी के आलम में जायज़ है। जब निबाह की कोई सूरत ना रहे, साथ में रहने की कोई सूरत ना रहे, तो बिल्कुल आखिरी फार्मूला है, ये आखिरी स्टेज है कि तब आप औरत को तलाक दीजिए। और तलाक भी ऐसी दीजिए कि अगर आइंदा फिर मुसालहत की कोई सूरत निकल आए तो वो मुसालहत की सूरत टेढ़ी वेढ़ी ना हो बल्कि सीधी हो, यानी हलाले की नौबत ना आए। आप एक तलाक दे करके भी बीवी को अपने निकाह से खारिज कर सकते हैं, 2 तलाकें दे करके भी खारिज कर सकते हैं। इद्दत गुजर जाएगी, औरत आपके निकाह से निकल जाएगी। अब आप भी आज़ाद हैं, आप तो पहले से भी आज़ाद हैं। 4 सीटें हैं आपके पास। कई सीटें हैं? 4 सीटें। 4 सीटा गाड़ी है हर मुसलमान मर्द। कई सीटा गाड़ी है? 4 सीटा गाड़ी। हाँ, जिसने एक शादी की है उसकी 1 सीट पर हुई है, 3 सीटें अभी उसकी बरकरार हैं। तो आप 4 सीटा हैं। एक बीवी के होते हुए भी आपकी 3 सीटें खाली हैं। और दूसरी सवारियां बिठा लीजिए आप उस पर, अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, मगर तलाक मत दीजिए। और अगर देना ही पड़ जाए तो 1 तलाक दीजिए, ताकि अगर आइंदा कभी मुसालहत की सूरत पैदा हो तो टेढ़ा वेढ़ा रास्ता, यानी हलाले का रास्ता, बाईपास वाला रास्ता इख्तियार ना करना पड़े। 1 तलाक दीजिए, 2 तलाक दीजिए, और कोशिश यही कीजिए कि आप तलाक ना दें। इसलिए कि अगर बद अखलाक बीवी आपको मिल गई है तो वो बद अखलाक बीवी दुनिया में तो आपके लिए बाइसे ज़हमत हो सकती है, मगर आखिरत में वो भी आपके लिए बाइसे रहमत होगी। इसलिए कि वो जितना आपको सताएगी, जितना आपको तंग करेगी, उतने ही आपके गुनाह मिटेंगे। बोलो, गुनाह मिटेंगे आपके। कितने बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जलाल आपने सुना है। शैतान भी रास्ता बदल दिया करता था, मगर हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी के बारे में आया है कि इंतहाई बद अखलाक और सख्त मिजाज किस्म की औरत थी, और हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तंग किया करती थी। मगर उमर फारूक ने, जिनके जलाल की वजह से शैतान अपना रास्ता चेंज कर दिया करता था, रास्ता बदल दिया करता था, हजरत उमर फारूक ने जिंदगी भर उस औरत को निभाया। तो क्या हम और आप नहीं निभा सकते? अगर ज्यादा परेशान हो गए अपनी बीवी से, तो बता दिया मैंने आपको, 3 सीटें आपकी अब भी खाली हैं। और ये मुसलमानों के अंदर, मैं बताऊं आपको, ये बहुत बड़ा मर्ज पैदा हो गया है कि एक ही शादी करना है। अरे काहे एक शादी करना है? अपने बुजुर्गों की सीरत पढ़िए, हुजूर गौस पाक को देखिए। एक शादी की थी हुजूर गौस पाक ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक की थी, हजरत उमर फारूक ने एक की थी। सहाबा की जिंदगी पढ़ो, औलिया इकराम की जिंदगी पढ़ो। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा हम और आप इबादत कर सकते हैं? रात रात भर इबादत करते थे, मगर आपने एक नहीं, 1 से ज्यादा शादियां की। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने निकाह, आपने तो सैकड़ों निकाह किए। कितने? एक वक्त में 4 से ज्यादा नहीं रख सकता आदमी मुसलमान, एक वक्त में 4 ही रखी हैं हजरत इमाम हसन ने, मगर निकाह अपने सैकड़ों फरमाए हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला की सरजमीन पर इस्लाम का दिफा करने के लिए पहुंचे, मगर क्या एक ही शादी की थी आपने? आपकी भी 1 से ज्यादा बीवियां थी। ये अंग्रेजों की चाल है। किसकी चाल है बोलो? अंग्रेजों की चाल है, ये मुशरिकीन की चाल है। अंग्रेजों ने और मुशरिकीन ने कसरत इज़्दिवाज को इस अंदाज में पेश किया दुनिया वालों के सामने कि दुनिया वाले 1 से ज्यादा शादी करने को ऐब समझने लगे, वरना हकीकत में यह ऐब नहीं है। बल्कि बुजुर्गों के अखबार पढ़िए तो बुजुर्गों के अखबार से तो यह मालूम होता है कि जो आदमी सिर्फ 1 शादी करता है वो उनके मेयार के मुताबिक अक्लमंद कहलाने का हकदार ही नहीं, उनके मेयार के मुताबिक। बहरहाल मैं आपसे ये नहीं कहता
क्या आप जाकर के 4-4 शादियां फौरन कर लें, वरना औरतें मुझे गाली देने लगेंगी कि ये कौन सा मौलवी आया था, ये हमारी सोत ने घर के अंदर भेज गया। हाँ, मेरे कहने का वो मकसद नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ने वसअत दिए आप कर सकते हैं, आप बिला रोक टोक कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। और अभी हैरत की बात आपको सुनाऊं, बात आ गई है तो बता रहा हूं। अभी थोड़े दिनों पहले मुल्क अरब के अंदर अरब की औरतों ने एहतिजाज किया, एहतिजाज, जलूस निकाला उन्होंने। और एहतिजाज किस बात पर किया? उन्होंने बैनर लिखा था, उस बैनर पर अरबी का एक जुमला लिखा हुआ था। उस जुमले का मतलब यह था कि अगर मर्द हो तो एक से ज्यादा शादी करो। देख रहे हैं आप, अरब की औरतें एहतिजाज कर रही हैं इस बात पर कि एक से ज्यादा शादियां कीजिए, अगर मर्द हो तो एक से ज्यादा शादी करो। हमारे यहाँ ये अंग्रेजों ने और मुशरिकीन ने साजिश की है इस्लाम के खिलाफ, साजिश की है मुसलमानों के खिलाफ। ऐसे ही कसरत औलाद को देख लीजिए। हम अपने बचपन में देखते थे कि किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 12 बच्चे हैं, किसी के 15 बच्चे हैं, मगर उन्होंने भी हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, कसरत औलाद को ऐसा पेश किया कि लगने लगा ये तो बहुत बड़ा ऐब है। 4 बच्चे किसी के घर है, 4, 6 बजे, अरे आधा दर्जन तुम्हारे बच्चे हो गए। इतना मायू बना दिया, इतना मायू बनना। पहले कसरत औलाद पर आदमी फख्र करता था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10 बच्चे हैं, फख्र से कहता था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10 लड़के हैं, मेरे 8 लड़के हैं, मेरे 12 लड़के हैं। खैर बात बहुत दूर चली गई। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हर वक्त ये ज़हन में रखिए, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों के उनकी जान से भी ज्यादा करीब हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाकुम, ए सारी दुनिया के लोगों तुम सब के पास आ गए। मगर हजरात, अब आखिर में चलते चलते एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा। हो सकता है कि दूसरे अकीदे वाला ये सवाल करने लगे, जनाबे वाला नबी जब हमारे इतने करीब हैं तो नबी हमें नज़र क्यों नहीं आते? बोलो, कोई कह सकता है ना कि नबी जब हमारे इतने करीब हैं तो नबी हमें नज़र क्यों नहीं आते, उनका दीदार क्यों नहीं होता, उनका रुखे ज़ेबा दिखाई क्यों नहीं देता? अज़ीज़ाने मोहतरम, तो आइए बहुत तेजी के साथ मैं आपको आगे लेता हुआ चलूं। याद रखो, नजर आने का एक उसूल है, कोई भी चीज उसी वक्त नजर आती है जब वो चीज हद से ज्यादा निगाहों से दूर भी ना हो और हद से ज्यादा निगाहों से करीब भी ना हो। अगर कोई चीज निगाहों से हद से ज्यादा दूर हो जाएगी तो भी नजर नहीं आएगी, और हद से ज्यादा करीब हो जाएगी तो भी नजर नहीं आएगी। नबी हमारे करीब हैं तो नजर क्यों नहीं आते? तो कुरान जवाब देता है, अरे नादान, तेरे सवाल ही में तेरा जवाब छुपा हुआ है। तो कहता है कि नबी जब हमारी जान से ज्यादा करीब हैं तो नबी नजर क्यों नहीं आते? अरे नादान, इसी सवाल में जवाब है, नबी तेरे इतने करीब हैं कि तेरी जान से भी ज्यादा करीब हैं। और जब जान से ज्यादा करीब हैं तो हद से ज्यादा करीब हैं, और जब हद से ज्यादा करीब हैं तो नजर कैसे आ सकते हैं? हजरात, अगर अब भी बात समझ में ना आई हो तो आओ दूसरे अंदाज में मैं आपको समझाऊं। मुझे बताओ, आपके हाथ में जान है कि नहीं है? बोलो, जोर से बोलो, आपके हाथ में जान है कि नहीं है? आपके पैरों में जान है कि नहीं है? आपके जिस्म में जान है कि नहीं है? अब अगला सवाल मैं आपसे करता हूं, मुझे बताओ, आपका हाथ आपको नजर आता है? जवाब होगा नजर आता है। पैर नजर आता है? जवाब होगा नजर आता है। जिस्म नजर आता है? जवाब होगा नजर आता है। मगर हाथ में जो जान है, क्या वो जान नजर आती है? पैरों में जो जान है, क्या वो जान नजर आती है? जिस्म में जो जान है, क्या वो जान नजर आती है? तो आपका जवाब होगा, हाथ तो नजर आता है मगर हाथ में जो जान है वो जान नजर नहीं आती। पैर तो नजर आता है मगर पैर में जो जान है वो जान नजर नहीं आती। जिस्म तो नजर आता है मगर जिस्म में जो जान है वो जान नजर नहीं आती। तो मैं कहना चाहूंगा, अरे प्यारे, ये जान जो हमें नजर नहीं आती, ये तेरी जान है, ये मेरी जान है, ये इसकी जान है, ये उसकी जान है, ये हमारी जान है, ये तुम्हारी जान है। अरे जब इसकी उसकी और हमारी तुम्हारी जान नजर नहीं आती तो मुस्तफा तो सारी कायनात की जान है, मुस्तफा तो सारे आलम की जान है, मुस्तफा तो सारे जहान की जान है। और ऐसी जान है कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न आमद मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर।
जब हमारी तुम्हारी जान हमें नजर नहीं आती तो जाने कायनात अगर नजर ना आए तो कौन से ताज्जुब की बात है। जाने आलम अगर नजर ना आए तो कौन से ताज्जुब की बात है। जाने जहान अगर नजर ना आए तो कौन से ताज्जुब की बात है। जाने जाना अगर नजर ना आए तो कौन से ताज्जुब की बात है। और सुनो, जिन पर अल्लाह का खुसूसी करम होता है मेरे आका उन्हें नजर भी आते हैं, और ऐसे नजर आते हैं, ऐसे नजर आते हैं कि हर चमन में उन्हें अपने महबूब के जलवे दिखाई देते हैं। हर गुलशन में उन्हें अपने महबूब की महक महसूस होती है। हर फूल में उन्हें अपने महबूब की बू महसूस होती है। और वो बाबांगे दुहाल ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि उन्हीं की बू मायाए सुमन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब है। अजीजाने मोहतरम, हर चमन में उनके जलवे हैं, हर गुलशन में उनके जलवे हैं, हर फूल में उनके जलवे हैं। इसीलिए बरेली की धरती से इश्क और मोहब्बत का ताजदार पुकार के कहता है, वही जलवा शहर बशहर है, वही असले आलमो दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही बात है, वही धार है। वो ना था तो बाग में कुछ ना था, वो ना हो तो बाग हो सफना। वो है जान, जान से है बका, वही बुन है, बुन ही से बाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो माशाअल्लाह। नबी नजर नहीं आ रहे हैं मगर हमारे करीब, बोलो, नजर नहीं आ रहा है मगर हमारे करीब हैं, हमारे करीब हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम, ए सारी दुनिया के लोगों तुम सब के पास आ गए। हजरात, बहुत तेज़ी के साथ मैं आपको आगे लेता हुआ चलता हूँ क्योंकि शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं हजरत को ज़्यादा इंतज़ार कराना नहीं चाहता। आइए एक सवाल और उसका जवाब आपके सामने और रखता हुआ चलूँ। हजरात, कोई कह सकता है कि हमने माना कि नबी दुनिया के सारे इंसानों के पास आए, और मैंने ये भी माना कि नबी हर मुसलमान के उसकी जान से ज़्यादा करीब हैं, मगर इससे सिर्फ वो लोग मुराद हैं जो लोग नबी के विसाल तक जिंदा थे। नबी के विसाल के बाद तो नबी मादल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए। मादल्ला कहो, जोर से कहो, मादल्ला, मादल्ला। नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, यह हमारा अकीदा नहीं है, यह दूसरे लोगों का अकीदा है। दूसरे अकीदे वाला कह सकता है अब तो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, लिहाजा आज के मुसलमानों के बारे में आपका अकीदा यह है कि नबी आज के मुसलमानों के पास भी आ गए और नबी आज के मुसलमानों के उनकी जान से ज़्यादा करीब हैं। तो आज के मुसलमानों के लिए हम ये बात आपकी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए कि अब तो नबी मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। तो ऐसे नादानों से मैं कहना चाहूंगा, नादानो, मेरे नबी की शान को समझना है तो अपने मुल्लाओं से मत समझो। आओ मदीने वाले पैगंबर से पूछते हैं, ए नबी हमें बताया जाए, क्या नबी जब दुनिया से चला जाता है, नबी जब दुनिया से रुखसत हो जाता है, नबी का जब विसाल हो जाता है तो क्या वो मर के मिट्टी में मिल जाता है? क्या वो फना के घाट उतर जाता है? क्या वो नीज तो नाबूद हो जाता है? क्या उसका नामो निशान मिट जाता है? तो खुदा की कसम आज भी मेरे पैगंबर की हादीसे करीमा हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगी। आओ चंद झलकियां मुलाहदा करते हुए चलो। मिशका शरीफ की हदीस से पाक है, हज़रत औस इब्ने औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अजसादल अंबिया, अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर नबियों को जिस्मों को हराम फरमा दिया है। इब्ने माजा शरीफ की हदीस से पाक है, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर तमाम अंबियाए किराम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है। लिहाजा अल्लाह का हर नबी जिंदा है, उसे रोजी भी दी जाती है। खसाइस कुबरा जिल्द तुम की हदीस पाक है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि तमाम अंबिया किराम अपनी अपनी कब्रों में न सिर्फ ये के जिंदा हैं बल्कि नमाज भी पढ़ते हैं। हजरात, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन अहादीस करीमा पढ़ करके आपको सुनाई। मुझे बताओ, क्या ये अहादीस करीमा चीख चीख कर इस बात का ऐलान नहीं कर रही है कि तमाम अंबिया किराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं? अब जरा फैसला कीजिए कि जब नबी के फरमान की रोशनी में, नबी के
इरशाद की रोशनी में तमाम अंबिया इकराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, तो वो नबी जो तमाम नबियों का इमाम है, वो नबी जो तमाम नबियों का सुल्तान है, वो नबी जो तमाम नबियों का शहंशाह है, वो नबी जो तमाम नबियों का सरदार है, वो नबी जो तमाम नबियों का आका है, वो कैसे जिंदा नहीं होगा? यकीनन जिंदा है, बेशक जिंदा है, बिलाशुबा जिंदा है। इसीलिए बरेली की धरती से इश्क मोहब्बत का ताजदार पुकार के कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न आमद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर।